नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कानपुर के अनवरगंज मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना पर बातचीत आगे बढ़ी है। सांसद रमेश अवस्थी की पहल पर रेल मंत्री से मुलाकात के बाद स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण और बैठकें हुई हैं। 16.5 किलोमीटर के ट्रैक के लिए जमीन का भौतिक परीक्षण किया जा रहा है। नए साल में शिलान्यास की तैयारी है। दिल्ली विधानसभा इलेक्शन 2025 को लेकर आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने अन्य प्रमुख दलों से रणनीतिक बढ़त बना ली है, जबकि अभी भाजपा प्रत्याशियों के टिकट ऐलान को लेकर मंथन में जुटी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले प्रत्याशियों को टिकट देकर राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। राजधानी में हालात चिंताजनक होने के चलते जल्द ही ऑड इवन का फॉर्मूला व्हाट इज ऑड इवन स्कीम लागू किया जा सकता है। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह पर अभी दिल्ली सरकार ऑड इवन नियम पर विचार कर रही है। पटना में भागलपुर जिले के 2 सड़कों के नवीकरण की योजना को पथ निर्माण विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत पटना में दीघा सर्विस लेन के कुछ हिस्से तथा भागलपुर में NH 131B के एक हिस्से के लिए राशि की मंजूरी दे दी गई है। श्री कार्तिक महादेव मंदिर को 13 दिसंबर को फिर से खोला गया था। अधिकारियों को इलाके में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान ये मंदिर मिला था। मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित थे। ये 1978 से बंद था। मंदिर के पास एक कुआं भी है। हरिहर मंदिर के स्थान पर बनी शाहीजाम मस्जिद से करीब 1 किलोमीटर दूर ये मंदिर खग्गू सराय इलाके में है। किडनैपर लवी को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। लवी महंगी शराब और गोवा घूमने में रकम उड़ाता था। आरोपी वारदातों को अंजाम देकर ऐश करने के लिए गोवा चला जाता था। नड्डा ने कहा, हम जो त्योहार मनाते हुए एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारे समर्पण, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग कर राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। दिलजीत अपने बयान से पलटी मारते नजर आए। गायक ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि वे भारत में प्रदर्शन नहीं करेंगे। दिलजीत दोसांझ का कहना है कि उनकी टिप्पणी पूरी तरह से चंडीगढ़ में कार्यक्रम स्थल के मुद्दे के बारे में थी। दिलजीत ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए नई पोस्ट में लिखा, नहीं, मैंने कहा था चंडीगढ़ में कार्यक्रम स्थल को लेकर एक समस्या है, इसलिए जब तक मुझे सही स्थान नहीं मिल जाता मैं चंडीगढ़ में अगले शो की योजना नहीं बनाऊंगा। बस इतना ही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और वह इस काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उन्हें कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। संजय सिंह ने कहा, मोदी सरकार लाना चाहती है तानाशाही। केंद्र की मोदी सरकार संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी तानाशाही लाना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में टेबल किया जाना है। आम आदमी पार्टी का इस पे क्या पक्ष है, आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बार बार हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को तार-तार करना चाहते हैं, भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। एक सरकार का, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसका कार्यकाल 5 साल का होगा और उस बीच में अगर सरकार अल्पमत में आती है तो दोबारा चुनाव होगा। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान में यह व्यवस्था है। आप क्या करने जा रहे हैं? इस देश के अंदर तानाशाही लाने जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं। आप क्या करने जा रहे हैं? खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने जा रहे हैं। कोई सरकार अल्पमत में लाके आप अपनी सरकार बनाने की जो आपकी कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की, हर जगह खरीद फरोख्त करके, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके, वो देश भर में बढ़ जाएगा, क्योंकि 5 साल तक तो कुछ होना नहीं है। अपने दोस्त अडानी से लेके जितने भी लोग हैं उनको भारत की संपत्तियां लुटाते रहेंगे, बेचते रहेंगे। 5 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो सदन का, संसद का, चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। आज कोई भी राजनेता हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई राजनेता हो, किस बात के लिए डरता है? कि उसको चुनाव में जाना होता है। अलग अलग राज्यों के चुनाव जब होते हैं तो पार्टियों को भी डर होता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कि भाई अभी महाराष्ट्र का चुनाव होना है, गुजरात का होना है, झारखंड का होना है, छत्तीसगढ़ का होना है, तो महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस के सिलेंडर के दाम कम करो। अब क्या रहेगा? अब तो कुछ नहीं। आज जीते दूसरे दिन से सिलेंडर का दाम 5,000, लेकिन जो कमेटी बनाई, पेट्रोल का दाम 200 रुपए, डीजल का दाम 250 रुपए, कुछ भी करते रहेंगे। क्या कर लोगे आप? 5 साल तक तो आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, लगातार अलग अलग पार्टियों से विचार विमर्श किया, आपकी पार्टी का भी रुख पूछा गया था, तो उनका कहना है कि बहुमत उनका है जो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आए। ये सब फ्रॉड और झूठी बातें हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं और देश के अंदर तानाशाही थोपना चाहते हैं।
महंगाई अपार बढ़ेगी देश के अंदर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा 5 साल की अगर सरकार होगी। कहीं राज्य में चुनाव नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा सरकारों को। आज एक अलग अलग चुनाव होने से डर तो रहता ही। और दूसरी बात आप बताइए, आप कहते हैं काम बाधित होगा। अरे भाई, जिस राज्य में चुनाव होगा उस राज्य में आचार संहिता लगती है। 5 साल में एक ही बार आचार संहिता लगती है जब चुनाव होता है, या बीच में सरकार गिर गई तो एक बार और आचार संहिता लगती है। आप वैसे ही कौन सा बहुत बड़ा काम देश के लिए करते जा रहे हैं? आपकी पार्टी क्या बहुत ज्यादा व्यस्त है कि आपका सारा काम बाधित हो रहा है? आपकी पार्टियां साझा विपक्ष की कोई रणनीति इस पे कैसे इसके विरोध करना है? देखेंगे, उसको मिल बैठ के तय करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।